जय हिंद। स्वागत है आप सबका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इनके सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपके संख्याओं के बारे में जानकारी चाहिए था मैंने पूरे दे दिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसमें एचसीएफ का मान ज्ञात कीजिए और किसका प्रयोग करना होगा आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन है और तीनों में एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा। जैसे हल, तो सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझेंगे। 135 और 225 लिखा हुआ है, इन दोनों में जो सबसे बड़ा संख्या उसको ए मानेंगे। तो ए कितना हो गया, 225, और जो छोटा संख्या उसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। यानी कितना हो गया, 135 हो गया। तो अब किसका हम प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो हम इसका उपयोग करेंगे, या प्रयोग से आप या प्रमेय से आप लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम का प्रयोग करेंगे। तो क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये कहता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए क्या होता है, ए होता है मेरा भाज्य, और जो b होता है वो मेरा होता है भाजक, और q जो होता है वो मेरा होता है भागफल, और जो r होता है वो मेरा क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो हम लोग पहले इसको भाग देते हैं। भाग देंगे क्या कि जैसे मेरे पास कितना है 225, इसको भागा देंगे किससे, 135 से। एक बार में 135 हो गया, तो ये हो गया 0, ये 12 में 3 गया 9, और ये कैंसिल 0। तो मेरे पास 90 बचा। अब इस 90 जो बचा 135 से भाग देंगे, तो एक बार में खाएगा कितना, 90। ये क्या होगा, 5 और 13 में 5 गया, ये 13 में 9 गया 4। अब ये 45 बचा। अब ये कैंसिल नहीं होगा। अब इस 45 को किससे भाग देंगे, 90 से वापस। तो 45 दूनी 90, और लास्ट में मेरा शेषफल क्या बचा, 0। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम भागा लगाते रहेंगे। अगर 0 आ गया तब ठीक है। अब एक एक करके हम लिखते हैं इसको कि कैसे हम लिखेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम भाज्य कहते हैं। तो क्या है मेरा 225। भाजक मेरा क्या होगा, जिससे आप भाग दे रहे हैं, 135 से भाग दे रहे हैं, तो 135 गुना। भागफल उसे कहते हैं कितने बार में आप भाग दे रहे हैं। तो एक बार में दिए 1, और प्लस शेषफल उसे कहते हैं जो बचा। कितना बचा था इसमें, 90। ठीक है। दूसरा फिर हम दे रहे हैं भाग में। दूसरा में से क्या कि 90 को हम 135 से भाग दे रहे हैं, तो 135 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य। जिनसे भाग दे रहे हैं किसे, 90 से, और गुना कितने बार में, एक बार में। शेषफल कितना बचा, 45। ये हो गया। फिर तीसरे में हम 90 को 45 से भाग दे रहे हैं, तो ये 90 लिख देंगे। किससे भाग दे रहे हैं, 45। कितने बार में भाग दे रहे थे, 2 बार में, और प्लस क्या हो जाएगा, 0। तो जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हम इसको करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे 0 आ गया, अब रुक जाएंगे। तो हम लिख देंगे, इसलिए जो मेरा एचसीएफ था किसका, 135 और 225 का, वो कितना हो जाएगा, 45 आंसर हो जाएगा मेरा। 45 इसी से भाग दिए 45 से, तब ना मेरा 0 आया। तो मेरा 45 आंसर हो गया। जो शुरू वाला होता है वो मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप इसको वीडियो रोक के या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला तो समझ में आया। दूसरा कह रहा है कि 196 और क्या 38,220, 38,220, इन दोनों का क्या करना है, हमको भाग लगाना है। तो हम यहाँ इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 38,220, इसको क्या मानेंगे, ए, 38,220, और छोटा 196, इसको क्या मानेंगे, बी। हम लिख दें यहाँ पे क्या, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम प्रमेय से या प्रयोग से आप लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयोग से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए तो हम लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मेरा क्या होता है, भाज्य, बी मेरा क्या होता है, भाजक, क्यू मेरा क्या होता है, भागफल, और प्लस आर मेरा क्या होता है, शेषफल। ठीक है, मैं इसे वापस फिर से भागा लगाऊंगा जिस तरह से इससे पहले हम लोग लगाए थे। 38,220 196 से एक बार में 12 में 6 गया 6 7 9 8 एक बचेगा, फिर हमने 2 उतारा। अब इसको 9 बार में खिलाएंगे। 9 छाके 54, 5 9 में 81, 5 86, 8 9 1 9 1 8 17, 12 में 4 गया 8, यहाँ क्या बचा 5, तो कितना 9 6 15, बाकी कैंसिल हो गया, 7 7 0 कैंसिल। क्या उतारेंगे 0, 5 बार में खिलाएंगे। 6 5 30, 3 9 5 45, 3 48, 4 बचेगा, 5 1 5 4 9, यानी पूरा 0 आ गया, ये पहले बार में 0 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 38,220। 38,220 भाज्य जिससे भाग दे रहे हैं किससे, 196, गुना भागफल कितने बार में हम कटाएं, 195 बार में, और शेषफल क्या निकल गया 0। ये तो पहले ही निकल गया, तो बहुत ही आसान सवाल था, इसलिए लिखेंगे कि HCF किसका 196 और 38,220। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला जिससे भाग दे रहे हैं 196, ये मेरा आंसर निकल गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होगा, काफी ज्यादा आसान होगा। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। उम्मीद है अच्छा ही लग रहा होगा। कितना आसान सब क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या, अगर 867 और 225, जो सबसे बड़ा नंबर इसको क्या मानते हैं हम लोग, ए कितना 867, और जो छोटा उसको बी मानते हैं क्या 225 हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से या प्रयोग से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए क्या मेरा होता है, भाज्य, बी क्या होता है मेरा भाजक, क्यू मेरा होता है भागफल, और प्लस आर होता है मेरा शेषफल। ओके ओके, अब आप फिर से वही करेंगे यार, भाग लगाएंगे। 225 को भाग लगाएंगे किससे, 867। ठीक है, लगाते हैं कितने बार में, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में करते हैं। 3 5 15, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, 7 में 5 गया 2, और 16 में 7 गया, कितना बचेगा रे, 9 7 16, 1 बचेगा, बिल्कुल सही थे हम। अब 192 इससे छोटा हो गया, अब इसको 225 से लगाएंगे एक बार में। 192, 5 में 2 गया 3, 12 में 9 गया 9 3 12, 33 बचेगा, या 1 में कैंसिल हो गया। अब 33 192, तो इसको 6 से करेंगे, 7 से करेंगे ज़्यादा होगा, 6 से करते हैं। 6 3 18, हाथ मेरा 1 6 3 18 1 19, अरे ज़्यादा हो गया, तो हम 5 बार में। 5 3 15, 5 3 15 1 16, तो 12 में 5 गया 7 5 12, 8 8 में 6 गया, कितना बचेगा 2, 33, तो 27 को एक बार में खिलाएंगे फिर, तो कितना बचेगा 6, अब फिर यहाँ आ गया 27, 6 चौके 24, 56 4 बार में 24, क्या बचेगा 3 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 7 में 4 गया 3 कैंसिल, 6 3 दूनी 6, यानी कि आ गया लास्ट में आंसर। और ये लास्ट में आंसर आपको आ गया, तो कितना आ गया आपको, ये 3 आंसर आ गया। अब ये 0 आ गया, अब इसको लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं बड़ा बढ़िया से। सबसे बड़ा नंबर क्या था
67। किससे भाग लगा रहे हैं 225 से। कितने बार में लगा रहे हैं? 3 बार में। शेषफल कितना बचा इसमें? 192। फिर अब किसको भाग लगाएंगे? 225 को। 225 को किससे? 192 से। कितने बार में? 1 बार में। प्लस शेषफल क्या बचा इसमें? 33। उसके बाद अब किसको भाग लगाना है? 192 को। 192 को किससे भाग लगाना है? 192 को 33 को 5 बार में। 33 को 5 बार में। इसमें शेषफल क्या बचा था? 27। ठीक है, अब मैं फिर से देखते हैं 27 अगर बचा। अब किसको? 33 से भाग लगाएंगे। 33 को भाग लगाएंगे। 33 को भाग लगा 27 को 1 बार में। 27 को 1 बार में। इसमें शेषफल कितना बच रहा था? इसमें शेषफल बच रहा था हमारा कितना? 6 बच रहा था। अब वापस 27 को हम भाग दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, 27 को हम भाग दे रहे हैं किससे? 6 से 4 बार में। तो 27 को हम भाग दे रहे हैं कितना? 6 से 4 बार में। इसमें शेषफल कितना बचा जी? इसमें शेषफल 3 बचा। अब हम 6 को भाग देंगे। 6 को भाग देंगे कितने बार में? 3 से 2 बार में। अब प्लस 0, 3 दूनी 6, शेषफल 0 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसलिए HCF 867 और 225 आंसर क्या निकला? जिससे भाग दे रहे तो लास्ट में क्या बचा? 3। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। काफी आसान था, क्या कुछ नहीं करना था। पहले 867 लिए हमने, 225 को भागा दिया 3 बार में, 192 बचा। अब 192 को वापस 225 से भाग दिए 1 बार में, शेषफल कितना बचा? 33। इस 33 को वापस 192 से भाग दिए 5 बार में, तो शेषफल कितना बचा? 27। इस 27 को वापस 33 से भाग दिए 1 बार में खिलाए, तो शेषफल कितना बचा? 6। इस 6 को वापस 27 से भाग दिए 4 बार में किए, तो शेषफल कितना बचा? 3। और इस 3 को फिर 6 से भागा 2 बार में कैंसिल, इसलिए हमारा लास्ट में 3 से ही कटा। तो इसलिए मेरा आंसर क्या निकल गया? 3। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, प्रश्न वाले 1.1 का। इसका नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम लोग को समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए, आपको मैंने पूर्णांक बताया था। पूर्णांक में 0 भी आते हैं, प्लस भी आते हैं और माइनस भी आते हैं। जो प्लस वाले होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक। लेकिन धनात्मक पूर्णांक में भी कैसा? विषम। विषम का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब हो जाए तो 2 से भागने लगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये हमारा विषम पूर्णांक होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा। यहाँ पे समझिए, एक चीज मैं आपको समझाऊं, पहले समझने वाली चीज है। देखिए, आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है? a बराबर bq+1, यही बोलता है हमारा। ठीक है, bq+r होता है। तो a बराबर, अब ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा? 6q+1। दूसरा क्या दे रखा? a बराबर 6q+3। और तीसरा क्या दे रखा है हमको? 6q+5। अब बताइए, q के सामने वाला b होता है, यानी कि b का मान तो क्या है हमको? 6। और ये आखिरी में r होता है। r मेरा पहले क्या है? 1, फिर क्या है हमारा? 3, फिर क्या है मेरा? 5। इसका मतलब है टोटल, अगर क्वेश्चन में देखिए r की संख्या कितनी? 5, यानी कि 6 से क्या है? कम है। 6 से मेरा कम ही है ना। 1, 3, 5, 5 ही तक है, 6 तो नहीं है, लेकिन 6 से कम है हमारा, तो ठीक है। और हमारा b कितना है हमारा? 6। मैं लिखता हूं यहां से समझिए। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। मैंने मान लिया कि हमारा a कोई क्या? धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहां पे आपको दे रखा है कि भाजक किसके बोलते हैं? याद है? b को। ये भाज्य होता था, ये हमारा भाजक, ये भागफल रेशेष पर। तो भाजक b है, और b कितना दे रखा है आप बताइए जल्दी से। सब में क्या है? 6। और जो शेषफल है हमारा, यानी r मेरा क्या है? 1 से 5 तक, लेकिन 6 से क्या है? कम ही है ना, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही तक होगा।
0 से हमारा 5, क्योंकि आखिरी 5 ही है। अब हम क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, है ना। एल्गोरिथम में लिख देता हूं यहाँ पे, एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक है। तो अब हमारा पता है कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब लिखेंगे जब यानी कि हम मानेंगे कि आर बराबर पहले क्या रखेंगे, 0। जब आर बराबर 0 रखेंगे तो इसके जगह क्या रखेंगे, 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, और बी का मान क्या दे रखा है जल्दी बताइए, 6 क्यू प्लस, और आर की जगह क्या रखेंगे, 0, तो 0 तो नहीं लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 क्यू, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा बोल रहा है कि अब आप आर की जगह क्या रखिए, 1, आर की जगह जब क्या रखेंगे, आर बराबर 1, आर बराबर 1 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस, और आर की जगह आप क्या रखेंगे 1। फिर अब यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे सॉल्व करता हूं फिर हम आर बराबर क्या लिखेंगे, जब यहां लिखेंगे आर बराबर अब क्या रखेंगे 2, तो अगर आर बराबर 2 रखेंगे तो इसका मतलब है ए बराबर क्या हो जाएगा 6Q, अब आर की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। फिर हम क्या बोलेंगे कि जब आर बराबर फिर क्या रखेंगे 3, आर बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 3। फिर हम क्या बोलेंगे, आर बराबर क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए, आर बराबर फिर रखेंगे 4 रखेंगे। अब जैसे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6Q प्लस 4, और अगर आर बराबर हम रखे 5 तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 5। तो हमारे पास 5 को किसका मान, ए का मान निकला। ए क्या होता है मेरा, आपको बताइए धनात्मक विषम पूर्णांक। तो एक तो 6Q निकला, एक 6Q प्लस 1, एक 6Q प्लस 2, एक 6Q प्लस 3, एक 6Q प्लस 4, एक 6Q प्लस 5, ये निकला। अब इनमें से आपको पहचानना है कि इसमें सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है। यहां देखिए ये क्या है हमारा, ये मेरा क्या है 6Q, अगर मैं Q की जगह 1 भी रखूं तो 6, 2 रखूंगा तो 12, 3 रखूंगा तो 18, इसका मतलब 18, 12 ये सब क्या है आपका सम संख्या। ये तो हमारा हो गया क्या सम संख्या, ये मेरा सम। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मेरा विषम संख्या होगा, क्योंकि अगर आप एक मीट्रिक बताता हूं, शुरू और आखिरी को आप जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, और 7 मेरा क्या विषम, तो ये हो जाएगा हमारा क्या विषम संख्या। ये देखिए शुरू और आखिरी को जोड़िए, 6 और 2 8, वैसे भी आखिरी में 2, 6 और 2 कितना 8, तो 8 क्या होता है सम या विषम, ये हो गया सम। और 6 और 3 देखिए 3 9 हो गया, 9 मेरा क्या विषम, तो ये हो जाएगा हमारा विषम। 6 और 4 क्या है मेरा, 6 4 कितना हो गया 10, और 10 क्या होता है मेरा सम, तो ये हो गया मेरा सम। और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, तो 11 क्या होता है विषम। तो आप यहां पे लिख सकते हैं अतः क्या क्या, अतः धनात्मक विषम, अतः धनात्मक विषम क्या क्या निकला, सबसे पहले विषम बताइए जल्दी से 6Q प्लस 1, दूसरा क्या निकला विषम 6Q प्लस 3, और तीसरा क्या निकला मेरा 6Q प्लस 5 के रूप में होगा। और यही तो मुझे सिद्ध करना था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 बताइए, और हमने बोल दिया धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप में होगा। तो देखिए कितना आसान था, कुछ नहीं करना था। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको कि माना कि मैंने पहले क्या, एक वही मेरा क्या था हमारा विषम पूर्णांक था, ठीक है धनात्मक, और बी मेरा क्या भाजा, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है, और 6 जो है 6 और 6 और 6 ये बी की जगह ही है ना, क्यू से पहले क्या होता है बी, और बी का मान क्या 6, और शेषफल मैंने देखा कि आखिरी में हाईएस्ट सबसे ज्यादा 5 है, इसका मतलब 6 से कम होगा तो 0 1 2 3 4 5 तक ही होगा। फिर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले आर की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो आर की जगह 0 रखा तो आर की जगह 0 बैठा देंगे, लेकिन बी की जगह उसका मान क्या हो जाएगा 6, तो आर तो नहीं लिखेंगे तो क्या हो गया 6 को। फिर आर की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले में 1 रखेंगे,
तो बी की जगह 6 और आर की जगह 1, फिर आर की जगह 2, आर की जगह 3, आर की जगह 4 और आर की जगह 5। तो मैंने आपको बताया ये मेरा सम संख्या, शुरू और आखिरी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विषम, ये शुरू और आखिरी को जोड़ेंगे 6 और 2, ये क्या हो जाएगा सम, ये भी क्या हो जाएगा विषम, ये जोड़ेंगे तो सम और ये विषम। तो जिसमें से हमको क्या सिद्ध करना था, विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन सा था, एक तो 6q + 1, दूसरा क्या 6q + 3 और तीसरा क्या था 6q + 5, ये तीनों हमारा इसमें विषम होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप इसे रिवाइज कर सकते हैं बिल्कुल घरों में, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा, आप इसको जब 2-3 बार नहीं बनाइए तब तक आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में और नहीं आएगा। समझ में उम्मीद आपको आया होगा, लेकिन जो मैंने बताया उसको आपको घर में भी मेहनत करना पड़ेगा। तो अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, दूसरा आपको समझ में आएगा, आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक कर आप इसे नोट कर सकते कॉपी में। तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब टोटल हमारे सदस्यों की संख्या 616 सदस्य हैं, जिसमें 32 सदस्य जो है एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। तो दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वो मार्च कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 616 और 32, इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल देंगे तो आपको अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे हल। तो हल में देखिए दो संख्या है, दोनों संख्या का एचसीएफ निकालना है हमको। तो सबसे बड़ा संख्या को हम क्या मानते थे ए यानी 616, और जो छोटा संख्या है उसको क्या मानते थे बी यानी 32। अब इन दोनों को हम निकाल देंगे किसके प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से या प्रयोग से, है ना, प्रमेय से या प्रयोग से लिख सकते हैं। तो क्या होता है आपको पता है कि ए बराबर इसका फॉर्मूला BQ + R, और आपको पता है कि ए क्या होता है भाज्य, और ये क्या होता है बी भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब हम भाग लगाते हैं। ठीक है, 32 को हम भाग लगाएंगे 616, तो 61 है, 32 दूनी 64, एक बार में खिलाते हैं 32, 11 में 2 गया 9, और यहाँ 5 में 3 के 2। अब फिर से 6 उतारेंगे, अब देखते हैं किससे गुना होगा, 8 से होगा, 8 से देखते, 8 दूनी 16, एक रहा 8 3 24 और 1 25, 0 4, 9 बार में खा सकता है, 9 दूनी 18 कि 8 हाथ में रहा 1, 9 दूनी 27 और 1 28। चलिए 16 में 8 गया 8, यहाँ कैंसिल खत्म, 8 बचा और यहाँ पे 32, यानी कि 4 से कैंसिल होगा, 8 चौके 32। तो यानी कि अब ये कैंसिल हो गया, अब ये लास्ट में 0 निकल गया। अब लिखते हैं तो सबसे पहले कि बड़ा संख्या कितना 616, किससे भाग देने 32 से, कितने बार में 19 बार में, तो कितना शेषफल बचा आपका 8 बचा। ठीक है, अब क्या किसको भाग देना 32 को, किन से भाग लगा रहे हैं 32 को 8 से, कितना बार में खाया 4 बार में, शेषफल 0। इसका मतलब है जो आपका एचसीएफ निकला, एचसीएफ कितना निकला 8, 8 से भाग दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वो मार निकल सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, 8 होगा। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, दो संख्या 616 और 32 का आप एचसीएफ निकालना था, और एचसीएफ निकालना आपको अब तो आ गया, आप तो स्ट्रांग हो गए, आप तो मजबूत बन गए। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से, अगर आपको कोई नंबर चेंज करेगा और बोलेगा एचसीएफ निकालें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से या प्रयोग से, तो आप निकाल दीजिएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में हर साल पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्न वाले में 2 क्वेश्चन बचे, 4 और 5। ये 2 भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।